अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। जी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। मेरे दिन का आगाज़ हुआ है चाय के साथ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत बड़े टी लवर हैं। उनको हर खाने के बाद, नाश्ते के बाद लाज़मी चाय चाहिए होती है। दिन में 3 बार तो वो लाज़मी चाय लेते हैं ना, उसके अलावा भी जब उनको मौका मिले तो वो चाय पी ही लेते हैं। तो इस तरह के वो हैं टी लवर। और जो है ना, चीनी भी बहुत ज़्यादा वो तेज़ पसंद करते हैं चाय में। तो ये थोड़ा-सा कैमरा मेरा हिल गया था, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो जब मैं चाय लेके आई थी तो फिर यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो नहाने की ज़िद कर रहा था, तो मैंने इसको टब में बिठा दिया था। तो खुद तो वो आया नहीं वीडियो में, तो फिर बस मैंने इसको रेडी कर दिया और गाड़ी पे बिठा लिया ताकि इसका थोड़ा-सा मैं इसकी वीडियो बना लूँ छोटी-सी। तो क्योंकि हम जा रहे हैं मेरे घर, मेरी मम्मा के घर, तो बस फिर मैंने ना इसको यहाँ पे पोएम्स लगा के यहाँ बिठा दिया इसको, वरना ये बैठता नहीं है, आराम से तंग करता रहता है। मैंने क्योंकि कपड़े इस्त्री करने थे, तो बस फिर मैंने इसको पोएम्स लगा दी और मैं चली गई कपड़े इस्त्री करने के लिए, हम रेडी होने लगे थे। तो मैंने तो जो है रेडी होना नहीं था, मैंने तो ऐसे ही जाना था कि मुझे इतना इश्यू नहीं होता, मैं बस फटाफट तैयार हो जाती हूँ, अबाया पहन लेती हूँ और बस मैं रेडी हो जाती हूँ। और वैसे भी थोड़ी देर के लिए जाना होता है, तो फिर मैंने क्या अब तैयार होना था। तो मैं जब नॉर्मली भी जाती हूँ घर तो ऐसे ही करती हूँ, बस मैं अबाया पहन के ही चली जाती हूँ और ज़्यादातर मैं अबाए में ही रहती हूँ। थोड़ी देर के लिए बस मिल के तो फिर हम वापस आ जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से कपड़े प्रेस कर लिए थे और अपने हस्बैंड को दे दिए थे कि वो भी रेडी हो जाएँ, और उतनी देर में मैंने भी अबाया कर लिया था। और कुछ जो नेसेसरी होती हैं चीज़ें अब्दुल आहद की, मेरे बेटे की, वो मैंने बैग में रख ली थी। और ये सबको ही बताऊँगी जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो तो लाज़मी रखते हैं, ये बैग साथ हमेशा रखना पड़ता है, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो पड़ जाती है। तो ये बस हम निकलने लगे थे और ये बाइक पे बैठ गए थे और ये कुछ सीन्स मैंने रास्ते के लिए थे। ये 10 मुहर्रम का दिन था, तो छोटे-छोटे बच्चों ने ना जगह-जगह छबीलें भी लगाई हुई थी, तो ये कुछ मैंने वो भी सीन्स ले लिए थे। किसी ने पानी की लगाई हुई थी और किसी ने दूध की लगाई हुई थी। तो बस ऐसे ही करते-कराते हम घर पहुँच गए और ये है मेरा घर, और यही मकसद था जिस वजह से मैं मेनली आज आ रही थी। तो यहाँ पे बन रही थी हलीम और ये चीज़ें थी कुछ गार्निशिंग के लिए, और ये तड़के के लिए तैयार हो रही थी चीज़ें। तो बस यही काम रह गया था करने वाला, बाकी तो माशाल्लाह सारा ही वो कर चुके थे। तो बस ये जो है ना, हल्की सी दाल बीट करनी रह गई थी और ये बीट कर लिया था, और ये दलिया था, इसको बीट कर लिया था। तो फिर थोड़ा-सा मैंने भी बीट कर लिया था, मैंने सोचा मैं भी अपना हाथ लगा दूँ, तो ये मैं बीट कर रही थी। और ये फिर हमने लहसुन और अदरक जो है उसको अच्छी तरह कूट के, तो ऑयल डाल के इसको ब्राउन करके, और ये तड़के के लिए हमने तैयार कर लिया था। तो इसमें आपको थोड़े से नज़र आ रहे होंगे वो पूरे-पूरे लहसुन पड़े हुए थे, वो एक्चुअली छोटे भाई ने किया था ना, तो उससे हुआ नहीं सही से। लेकिन कोई नहीं, वो हमने फिर बाद में निकाल के तो उसको हमने दोबारा मैश करके तो फिर डाल लिया था। तो ये अच्छी तरह से जो है ब्राउन करके इसको, तो जो है ना इसके दाल में हम मिक्स कर देंगे हलीम में। और ये ऑयल भी था ऊपर थोड़ा-सा डालने के लिए ना, जब गार्निश करनी थी तो उसके लिए। और ये हमने सब दालें मिक्स कर दी और दलिया इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से इसको जो है ना मिक्स कर लिया ताकि सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, ऊपर रह ना जाए ना कुछ अलहदा। तो बस इसको अच्छी तरह से जो है हिलाने के बाद ये इस पे देख लें आप, तड़का डाल लिया था, और ये तड़के से ना बहुत खूबसूरत इसकी जो है ना प्यारी लुक आ जाती है, और टेस्ट में भी जो है ना, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस इसको थोड़ा-सा हमने मज़ीद गरम कर लिया था, थी तो ये गरम ही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा गरम कर लेते हैं ना, फिर हम इसको बाँटेंगे इंशाल्लाह। तो ये फिर गरम हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। तो ये ना मिट्टी के ये थे, बहुत ही खूबसूरत से प्याले और बहुत प्यारे लग रहे थे, तो फिर मेरा दिल किया कि इसी में डाल के ना मैं टेस्ट करती हूँ। तो फिर मैंने इसमें डाल के तो खुद भी थोड़ी-सी 1-2 चम्मच लिए और अपने हस्बैंड को भी दी थी। लेकिन उन्होंने ज़्यादा खाई नहीं कि एक तो गरम थी, उनको गरम की वज़ह से ज़रा मिर्चें भी ज़्यादा लग रही थी, और दूसरा ये जो मेरा छोटा-सा है ना शहज़ादा मेरा, ये ना कर खाने भी नहीं देता हमें, इसको जहाँ चम्मच नज़र आ जाए ना ये बेकाबू हो जाता है बस। तो बस इसी तरह से फिर उन्होंने बस थोड़ी-सी खाई थी और वापस रख दी। और ये जो है अब मदर मेरी डाल रही थी ये देने के लिए सबको। तो जो हमारे मतलब नेबर्स थे ना, जो हमारे मोहल्ले वाले थे सब, हमने उनको ऐसे ही प्लेट्स में और बाउल्स में डाल के ना खाली हलीम दे दी थी।
और उसके अलावा बाबा मेरे गए हुए थे नान लेने के लिए, तो कुछ हमने जो है ना बच्चों को नान पे हलीम लगा के जैसे देते हैं ना, वैसे भी बाँटनी थी ना कुछ। तो कुछ हमने फिर यूँ ही दे दी थी इस तरह से, ये प्यारी-सी डेकोरेट करके, इस पे प्याज़ ब्राउन करके रखे हुए थे, वो लगाए थे और एक-एक लेमन और ये ग्रीन चिलीज़, और बहुत खूबसूरत लग रही थी और माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत इसका अच्छा था, बहुत मज़े की थी। तो ये फिर मैं अपने ब्रदर को रख के दे रही थी, जो मेरा छोटा-सा भाई है, छोटा इतना छोटा भी नहीं है। ये फिर मैंने इसको कहा था कि ज़रा पीछे देख लो, तो ये हाय कर रहा था। और ये मेरा शहज़ादा जो है यहाँ पे झूले ले रहा है। ये मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था, तो फिर मैंने इसको बिठा लिया, मैंने कहा आओ मैं आपको झूले देती हूँ। और बस ये हम बाँट-बूँट के हम फ़ारिग हो गए थे, और ये फिर मैं घर आ गई थी। अपने 2 बॉक्सेस मम्मा ने दिए थे रास्ते में देने से किसी को, वो दे दिए थे, और ये एक मेरा था, और ये मैंने आके घर निकाल ली थी। एक जो मेरे हस्बैंड के भाई और भाभी हैं उनके लिए, और एक हमारे अपने लिए। तो फिर एक मैंने उनको दे दिया था, और एक मैंने अपना जो है वो गरम कर लिया था, और गरम करते हुए इसमें मैंने थोड़ा-सा ना देसी घी भी डाल लिया था। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ना हलीम दाल पे देसी घी डाल के, और ये मेरे हस्बैंड उतनी देर में नान ले आए थे। तो बस हमने ये मज़े से खा ली हलीम और नान, और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से रिव्यू भी लिया था। उनको अच्छी लगी थी, बहुत पसंद आई थी। तो ये खाने के बाद हम लेने गए थे पानी। यहाँ पे ये मेरा बेटा पानी से खेलने लग गया। तो जब फिर वापस आई, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अभी तो खाया था फिर खाने लग गए हैं। तो वो वीडियो में ऐसे ही लग रहा होता है, लेकिन ये काफ़ी गैप के बाद फिर जो है ना रात के टाइम, तो इन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे ना आज मीठा पराठा बना के दो। तो फिर मैंने उनके लिए ये मीठा पराठा बनाया, और मीठा पराठा कुछ लोग जो है ना वो 2 पेड़े बना के छोटे-छोटे, एक पे इस तरह चीनी लगा के उसके ऊपर रख के फिर बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। चीनी भी मैं ना यही यूज़ कर लेती हूँ, मोटी वाली पीस के मैं नहीं करती, बना लेती हूँ ऐसे ही। शुक्र है अल्लाह का वो फटा नहीं, ख़राब नहीं हुआ, बन गया था बड़ा अच्छा मज़े का, क्रिस्पी सा बन जाता है ना। चीनी मोटी वाली जो होती है ना उससे ज़रा क्रिस्पी पराठा बनता है। जो दूसरी होती है उससे जो है थोड़ा-सा ना, मतलब वो नरम-नरम सा बनता है, तो चीनी वाला पराठा ज़रा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है, वो मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे क्रिस्पी सा पराठा बना लिया मैंने और अपने हस्बैंड को दे दिया। तो बस आज का जो है व्लॉग यहाँ पे ही बस इसी पराठे के साथ एंड करूँगी, और इंशाल्लाह अब से मैं रोज़ एक व्लॉग जो है अपलोड किया करूँगी। आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।